वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष भावसार स्वागत करता हूं आप सभी का काव्य रंग पर। और आज हम श्रवण करेंगे रश्मिरथी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी खंड काव्य रचना। आज अंतिम सर्ग है, सप्तम सर्ग का अंतिम भाग। अभी तक हमने इस कथा में यही देखा कि किस तरह से कर्ण पल पल पर संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और एक राजपुत्र होते हुए भी उसे शूद्रों का जीवन यापन करना पड़ता है और दुर्योधन की सहायता से वह अंग देश का राजा बन जाता है। और महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन का साथ देता है और साथ देते हुए आज वह क्षण आ गया है जब युद्ध में कर्ण का शायद यह अंतिम दिन है। और कविवर दिनकर की कलम से हम यह देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन क्षणों को चित्रांकित किया है। तो आइए आनंद लेते हैं रश्मिरथी के अंतिम सर्ग का अंतिम भाग काव्यरंग पर। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला हुआ जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासन हीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। स्वयं उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से भेदने तन को वदन को, दिखाने वीरता का निशस्त्र जग को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे ने संबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखियो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुप्त हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह।
अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अघी है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। न दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, धृत निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंजित भी न मन तू, न धर्माधर्म में पड़ भीरु बन तू। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे यहाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविधि स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दुष्ट क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही जिसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएंगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएंगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊ क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाला अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काला अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता के रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण में विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा का पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल ही हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएंगी वह, उन्हें जाने कहां ले जाएंगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूतिया अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दाह मन में जा रहा हूँ। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। महिले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काट को तू, न पा सकती पुरुष विभ्रोट को तू। महान निर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक संदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से है तंत्र जिसके। जूते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो।
न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको, गगन में जो अभय से घूमता है, विभा की उर्मियों को झूलता है। आहा आलोक स्यंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा, विभाव सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों में मिलाओ, प्रभा मंडल भरो झनकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ, गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यास्त मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के, गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंते की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था, फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में, अनिल मंथन व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था, प्रकृति स्निग्ध थी यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या, मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को, जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था, युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से, दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए, कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको, कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा, इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमारे वनवास में भी भय लगा था, कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था, बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह, मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोद ही थी प्राण क्या थे, मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह, नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता, उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विवाह का सारशील पुनित में है, विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है, भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है, हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में, किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या, समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है, न हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है, मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह, तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, बड़ा ब्राह्मण्य था मन से यति था, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था, किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने, जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर, उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को, मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हेतु, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके, युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह, आहा वह शील में कितना विनय था, दया में धर्म में कैसा निरत था, समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। और इसी के साथ रश्मि रथी संपूर्ण होती है। यह कथा थी उस कर्ण की जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, परंतु अपने वचन को नहीं जाने दिया। और आगे आने वाली रचनाओं के लिए और हिंदी साहित्य की महान विरासतों से जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल काव्यरंग को। धन्यवाद।